नमस्कार। एबीपी के डिजिटल नेटवर्क पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आप देख सकते हैं मेरे साथ सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख जी मौजूद हैं। यशवंत सर, बहुत स्वागत आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सी वोटर का जो फाइनल ओपिनियन पोल है उसके आंकड़े दर्शकों के सामने हैं और इन आंकड़ों से एक बात साफ हो रही है कि गुजरात का जो चुनावी मिजाज है वो दशकों बाद तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब सियासी लड़ाई आर पार की ना होकर त्रिकोणीय। वो पार्टी जो गुजरात में एक नई फोर्स के तौर पर आती है, आम आदमी पार्टी का मैं जिक्र कर रही हूं। पारंपरिक तौर पर जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई गुजरात में देखने के लिए मिलती है, इस बार आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है सर। बिल्कुल ट्रायंगुलर तो बना ही दिया है, लेकिन आर पार की लड़ाई में एक आर जो है वो पिछले लगभग 3 दशकों से जो है एक ही जगह पे है। तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है रोमाना, क्योंकि इस ट्रायंगुलर लड़ाई से बीजेपी को दरअसल फायदा ही हो रहा है। मुझे लगता है कि संख्या में इसको नापना मुश्किल है, लेकिन अगर बीजेपी जो पिछला वोट पाई है उसको अगर इंटैक्ट रखती है रोमाना, तो उस हालत में आप मान के चलिए कि वोटों का जो विभाजन है, विपक्ष के वोटों का जो विभाजन है, उसका एक बहुत ही अनपेक्षित फायदा बीजेपी को होगा। क्योंकि एक दो फाड़ जब अपोजिशन वोट में होता है तो लीडिंग पार्टी को दरअसल आउट ऑफ प्रोपोर्शन कई बार सीटें मिलती हैं। तो इसमें सीटों का अंदाजा लगाना उस तरीके से मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर तय है कि फिलहाल आंकड़ों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपना ऑल टाइम हाई प्राप्त करने जा रही है। बिल्कुल, बीजेपी अपना ऑल टाइम हाई प्राप्त करेगी। अभी तक जो सबसे बेहतर बीजेपी ने किया था वो 2002 में किया था और उससे बेहतर इस बार बीजेपी का ग्राफ जा सकता है। सर, जो ये सर्वे आया है इसके अगर हाइलाइट्स में आपसे कहूं तो वो आप किस तरीके से समअप करेंगे दर्शकों के लिए? देखिए, इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट तो निस्संदेह कांग्रेस ट्रायंगुलर जो बनने का आपने बताया वो है। आम आदमी पार्टी की एंट्री गुजरात में हो रही है, लेकिन ये एंट्री कांग्रेस कहेगी कि ये वोटकटवा की श्रेणी की एंट्री है, जबकि एक चुनाव विशेषज्ञ की हैसियत से मुझे लगता है कि वोटकटवा से ज्यादा है। और इसमें आने वाले भविष्य की राजनीति के भी बहुत सारे आपको संकेत मिलेंगे। जैसे अगर आप देखें कि हमने अक्टूबर के आंकड़ों के ऊपर नवंबर को जो हमने 1 नवंबर को जो हमने सर्वे दिया था, उसमें आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगभग सारे रीजन्स में बराबरी से बढ़ता दिख रहा था। लेकिन एक महीने में अभी खासतौर पे 15 दिन में एक अंतर पड़ा है। हमने देखा है कि कांग्रेस ने 3 रीजन्स में एक कमबैक भी किया है, लेकिन सौराष्ट्र के रीजन में आम आदमी पार्टी का ग्राफ मानो और ज्यादा कांग्रेस से आगे निकला है। तो एक ये कुछ अलग से भी एक दिख रहा है कि एक रीजन में आम आदमी पार्टी का ग्राफ ज्यादा बढ़ रहा है। बाकी 3 रीजन्स में ऐसा लग रहा है कि उनके पास विनेबल कैंडिडेट नहीं है इस कारण से, या जमीनी नेटवर्क नहीं है उस कारण से। कहीं ना कहीं कांग्रेस का पुराना नेटवर्क कांग्रेस को वापस रेस में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ओवरऑल उस रेस में आने का रोमाना जिक्र तब होता जब कांग्रेस 5 साल पहले जो उसको वोट और सीटें मिली थी उसके ऊपर कुछ एड ऑन करता, तो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई या कांटे की लड़ाई या इन चीजों का जिक्र होता। फिलहाल तो 5 साल पहले जो कांग्रेस को मिला था उसमें सीधा सीधा एक बंटवारा दिख रहा है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था, हमारे सर्वे में 100 में जो आम आदमी पार्टी को 100 सर्वे वोट मिल रहे हैं उसमें 75 कांग्रेस और 25 बीजेपी के खाते से आ रहे हैं। अगर आप सीएसडीएस का सर्वे देखें रोमाना, तो उसमें 100 में 90 कांग्रेस से आ रहे हैं और केवल 10 बीजेपी से। इसका मतलब यह है बहुत साफ कि आप कोई भी सर्वे आप देखें गंभीर जो भी किया हुआ है उसका एक ही मतलब है कि आम आदमी पार्टी को मिलने वाले वोट मूलतः कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं, मूलतः कांग्रेस से आ रहे तो आम हैं। आदमी ऐसे में पार्टी अगर डेंट कांग्रेस को लगा रही है। बिल्कुल सर। आपने कांग्रेस को लगा रही सौराष्ट्र का आपने जिक्र किया सर, जहां पर आम आदमी पार्टी कंपैरेटिवली बेहतर कर रही है। ये ईसुदान गढ़वी फैक्टर वो काम आ रहा है आम आदमी पार्टी को? मुझे ऐसा लगता है कि सौराष्ट्र वो इलाका था जो 5 साल पहले जहां बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था, हम्म। जहां कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ। और समहाउ उस फायदे के बाद में भी कांग्रेस जिस तरीके के अपोजिशन विपक्ष की लोगों को उम्मीद थी उस तरीके की विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाई। बहुत सारे कारण होंगे, मैं कारणों की मीमांसा में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरे जो एंटी बीजेपी वोट वहां का नाराज था, जिसने कहा कि कांग्रेस ने भी इसके साथ में न्याय नहीं किया जो हमने वोट दिया, वो शायद एक नए अल्टरनेटिव की तलाश में उसमें से बड़ा हिस्सा अब आम आदमी पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई दे। और एक दक्षिणी गुजरात में केवल सूरत में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूरत का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है
वो दरअसल सौराष्ट्र की तरीके का है। बड़ी तादाद में सौराष्ट्र से आने वाले लोग सूरत में बिजनेस और बाकी कारणों से हैं, और सूरत शहर में ऐसा लगता है कि मतलब उस पूरे जिले में वहां पर मुख्य रूप से आप कांग्रेस के बजाय शायद आप ज्यादा उभरेगी। लेकिन आउटसाइड सूरत जो बचा हुआ दक्षिणी गुजरात है, जो मूलतः ट्राइबल गुजरात है, वहां पे कंटेस्ट ज्यादा बाइपोलर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ही होने की उम्मीद है। सेम वही केस कहीं ना कहीं आपको सेंट्रल गुजरात या नॉर्थ गुजरात में भी दिखेगा, जी जहां पर सीट दर सीट, जहां पर भी लोगों को भाजपा वोटों को, ये मतदाताओं को लगेगा कि आप यहाँ पर जीतने की स्थिति में नहीं है, वहां शायद वो कांग्रेस की ओर वापस जाएं। और जहां जहां उनको लगेगा कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है, शायद वो और भी ज्यादा आम आदमी पार्टी की ओर पोलराइज हो। तो ये हम ना भूलें कि गुजरात में हमेशा से लगभग 50% वोटर सॉलिड एंटी बीजेपी वोट रहा है। सॉलिड मतलब इसमें 2002 के चुनाव में भी 50% गुजरात एंटी बीजेपी वोट पड़ा था। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या कम नहीं है, और लेकिन कांग्रेस उसको उस तरीके से पोलराइज करके सीधे फाइट देने में लगभग अभी तक नाकामयाब रही। 5 साल पहले लगा कि बहुत अच्छी फाइट दे रही है, तब भी 77 और 99 का जो फिगर था वो सीटों की संख्या में रोमाना देखने में बहुत क्लोज लगता है, लेकिन वोटों में हम और आप जानते हैं कि जी लगभग 9% वोटों का गैप कांग्रेस और बीजेपी का था। अब ऐसे में 9% का गैप ये अब बढ़ के 9 के बजाय 18% हो जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सीटों की संख्या में किस तरीके के फेरबदल होने की गुंजाइश हो। ठीक है सर, ये जो सत्ता विरोधी या अगेंस्ट बीजेपी वोट है, ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, ऐसे में एक और विपक्ष की तरफ से प्लेयर असदुद्दीन ओवैसी, वो ओवैसी फैक्टर आपको क्या नजर आया सर यहाँ पर? अभी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ दिखा नहीं। ठीक है। बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि ओवैसी साहब ने कैंडिडेट दिए हैं, ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए वहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये इनको वोट देना ये बीजेपी को मदद करने की जैसा एक सेंटिमेंट है। ये इसलिए नहीं कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन वोटों के ऑलरेडी एक बड़ा स्प्लिट मुस्लिम मतदाताओं में भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। लेकिन वो स्प्लिट भी सीट दर सीट तय होगा, यानी जिस सीट पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ती हुई दिखाई देगी, वहां का मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में उसको जाने की वो झुकेगा, और जहां उल्टी तरफ होगा वहां वैसा होगा। लेकिन रोमाना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हम ये न भूलें कि 2002 में भी लगभग हर 10वां मुसलमान गुजरात में वो बीजेपी को वोट दे रहा था, और 2012 में जब नरेंद्र मोदी लास्ट चुनाव लड़े थे मुख्यमंत्री की हैसियत से, उस समय लगभग हर चौथे मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया। तो जी ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है। हम गुजरात को गोधरा गोधरा के बाद के दंगे और उन सब के उसमें पूरे भारत में पोलराइजेशन की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं जाता है हमारा कि लोकल फैक्टर्स, लोकल पॉलिटिक्स में बड़ी तादाद में ऐसे मुस्लिम मतदाता भी हैं जो वहां पे लोकल बीजेपी कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। तो ये कोई जब हम एक स्वीपिंग रिमार्क करते हैं कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 100 के 100 मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पक्ष में या आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। बिल्कुल। 100 में 24 का फिगर 2012 का नरेंद्र मोदी का फिगर था, और ये छोटा फिगर नहीं है, हम किसी भी एब्सोल्युटली तरीके सर। से देखें। तो ये एक क्लासिकल गुजरात का वोटिंग पैटर्न भी है। गुजरात एक एक कह सकते हैं कि आप एक बिजनेस स्टेट भी है। तो जी उसमें लोकल फैक्टर्स, लोकल एमएलएज, एमपीज और उसके साथ में क्वेश्चनिंग, ये भी काफी ज्यादा मायने रखते सर, एक बार फिर से अगर इस चुनाव को देखा जाए तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं के चेहरे पर सिमटता हुआ ये चुनाव है। मतलब जो बीजेपी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं वो मोदी के लिए वोट डाल रहे हैं, और जो अगेंस्ट वोट डाल रहे हैं वो मोदी के अगेंस्ट वोट डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से अगेंस्ट वाला मुद्दा तो है वो बीजेपी या प्रो कांग्रेस के कारण है, लेकिन जो प्रो वाला मुद्दा है वो तो डेफिनेटली केवल और केवल प्रो प्राइम मिनिस्टर का है। सही। और ये सहज भी है समझना, क्योंकि अगर उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पे लोग मुख्यमंत्री को हरा दें और मोदी के नाम पर बीजेपी को जिता दें, जी तो आप समझ सकती हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अपील, पर्सनल अपील का एक फर्क पड़ता है। और फिर गुजरात तो उनका घर है, हाँ उस घर में उनकी अपील स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगी। हम इस तरीके के वैयक्तिक अपील प्रधानमंत्रियों की या वैसे हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब तेलुगु बिड्डा की बात होती थी,
तेलुगु के गौरव की, और बड़ी तादाद में कांग्रेस को लंबे समय तक आंध्र प्रदेश में जो एक बड़ा पॉजिटिव फायदा भी मिला था, उसका बड़ा कारण भी ये था कि वो सीधे सीधे उस तेलुगु गौरव से जुड़ते थे लोग। और कांग्रेस को नुकसान भी वहीं पर हुआ जब उन्होंने देखा कि पी नरसिम्हा राव की इज्जत नहीं की गई। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। तो गुजरात की अस्मिता या गुजरात के गौरव के नाम पर अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी इकलौते, मेरा मानना है कि डिफाइनिंग क्लॉज हैं गुजरात की पॉलिटिक्स के इस समय, और अभी जब तक वो हैं उनके नाम पर वोट गुजरात के लोग डालेंगे। और सर, जिस तरीके से मोरबी वाला हादसा हुआ था उसके बाद माना जा रहा था कि ये चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बन सकता है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नल माना जाए। देखिए, गुजरात में जो हादसा हुआ मोरबी वाला, उस समय शुरुआत में ऐसा जरूर लगा कि ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, लेकिन एबीपी सी वोटर के जो हमने उस समय ट्रैकर और बाकी हमने सवाल पूछे थे, उसमें भी लोगों ने, जिन लोगों ने नाराजगी व्यक्त की थी, उसमें भी बड़े लोगों ने ये, बड़ी तादाद में लोगों ने ये कहा था कि ये दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस एक घटना के कारण उनका वोट बदल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल वोट बड़ा क्लासिकल चीज है रोहना। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी एक घटना, दुर्घटना, एक स्टेटमेंट, एक बयान, एक कंट्रोवर्सी से लोगों का मूड पलट जाता है। जी। ऐसा सामान्यतः होता नहीं है। लोगों की जो वोटिंग पैटर्न या वोट करने का जो एक सलीका होता है, जो निर्धारण होता है, वो एक क्यूमुलेटिव जजमेंट होता है। वो तमाम चीजों से देखते हुए आते हुए तब निकलता है। उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव तुरंत कोई इम्पैक्ट होना, वो हाँ, जो फेंस सीटर होते हैं, जिनका मन नहीं बना होता है, उन लोगों के ऊपर इस तरह की घटनाएं जरूर असर डालती हैं, जो लगभग लगता है कि हम क्या करें। मसलन जैसे बीजेपी के लिए खतरनाक बात कहाँ पे थी इसमें, जहां पर युवा मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उस समय रिएक्ट कर रहा था। अब युवा मतदाताओं का रिएक्शन स्वाभाविक इसलिए भी है रोमाना, क्योंकि 70% गुजरात के मतदाता आज की तारीख में उस उम्र के हैं जिन्होंने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं। तो बीजेपी कैंपेन किस बात पे करेगी अगर कांग्रेस को उलाहना देकर, कांग्रेस को विलेन साबित करके कुछ वैसे भी करने का जो उनका कैंपेन का तरीका पूरे भारत में है, वो गुजरात में सिरे बहुत ज्यादा उस युवा वोटर के साथ में चढ़ना मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसने कंपैरिजन के लिए कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं। जी। तो आप कंपेयर किससे कराएंगे? सही। ऐसे में केवल और केवल पॉजिटिव और लंबी लाइन उम्मीद की खींचना ही आपके लिए काम कर सकता है। इसीलिए आप देखिए कि जब आप अमित शाह के भाषण सुनती हैं, गृह मंत्री के भाषण सुनती हैं गुजरात में, तो वो पिछले 7 साल में केंद्र सरकार ने क्या किया इसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं। 370 के ऊपर फोकस करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करने पर फोकस करते हैं, तमाम इस तरीके की नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स से बात करते हैं, जिनको सुन के लगता है कि इसका लोकल पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। लेकिन दरअसल वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनको लगता है कि यार हमें इससे अलावा और क्या हो सकता था। जी। मतलब आप एक डेवलपमेंटल के भी एजेंडा में एक बड़ा क्लासिकल माना जाता है ये फैक्टर कि मतदाता एक बार जो डेवलपमेंट हो गया उसके बाद में अगले डेवलपमेंट की ओर उम्मीद से देखता है। मतलब एक डेवलपमेंट का वोट अब एक बार मिलता है, उसके बाद में अगला, तो लोगों की अपेक्षाएं, आशाएं, ये भी बढ़ती अगले रहती है लेवल की लगातार, हो बिल्कुल जाती है, बिल्कुल बढ़ती बिल्कुल। जाती है। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, एक लोकतंत्र में यही होना चाहिए कि जी। ठीक है, आपको हमने इस चीज के लिए वोट दिया, आपने ये मुकाम, एक सीढ़ी बढ़ी, अगली बार अगली सीढ़ी के लिए वोट देंगे तो अगला अब हिसाब किताब दिखाइए, होना भी चाहिए। जी। तो ये अगली सीढ़ी उनको लगता है कि शायद अब उस वोटर को स्थानीय डेवलपमेंट उसके ऊपर या एंटी कांग्रेसिज्म के ऊपर हम उस तरह से नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए उनको बड़ी पिक्चर हम दिखाएं कि देखो हम अब केंद्र में शासन में हैं, तो तुम्हारी आंख के सामने हमने क्या क्या किया। हो सकता है कि गुजरात में तुमको कांग्रेस का शासन नहीं याद हो, लेकिन कांग्रेस का 2014 तक का तो शासन याद है। तो कॉन्स्टेंटली आप देखो, आप कि देखिए कि वो उस ओर फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल सर, और कॉन्स्टेंटली वो उस निकल ओर कर भी एफर्ट आ हो रहा रहा है, है। हम जो सर्वे आया है सी वोटर को उसमें निकल कर भी आ रहा है कि सबसे प्रभावी मुद्दों में कौन सा मुद्दा, तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो सबसे आगे 30% के तौर पर सबसे आगे बना हुआ है। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा मुझे इसमें नजर आया, मुझे लगा कि इस पर आपसे जरूर बात की जाए कि एक सवाल जो सी वोटर के सर्वे में पूछा गया कि भाई बेहतर सीएम कौन होगा,
इसमें बीजेपी नेता पहली पसंद के तौर पर, और हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई 19% के साथ, जबकि 24% ने आम आदमी पार्टी के नेता को पसंद किया है। मतलब जाहिर सी बात है, क्लियर कट बीजेपी नंबर 1, लेकिन यहाँ पसंद के तौर पर वो जो विपक्ष की स्पेस है वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी लोगों की जहन पर हावी होती हुई। क्या इसमें एक वजह ये भी कि कांग्रेस ने हथियार से डाल दिए? इस गुजरात चुनाव में 2017 में जो एग्रेशन दिखा था कांग्रेस के कैंपेन में, इस बार वो नजर नहीं आया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसा लग रहा था बच बचा के निकलना चाह रहे हैं गुजरात से। तो मैंने चेहरा तो देना पड़ता है आज की तारीख। जी। आप पंजाब का इलेक्शन याद कीजिए, हमारे ट्रैकर में जिस दिन तक भगवंत मान का नाम घोषित नहीं किया गया था, उस दिन तक ट्रैकर में मामला खिचपिच चल रहा था। लेकिन जैसे ही नाम घोषित हुआ, एकदम से आम आदमी पार्टी का ग्राफ वहां पे बढ़ा था। तो कांग्रेस का कोई बड़ा नाम प्रॉपर घोषित नहीं करना, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी। जो भी उसका कारण रहा हो वो समझ सकते हैं बेहतर। लेकिन सामने आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने एक नाम दिया, ठीक है, आप मान सकते हैं वो बहुत बड़ा नाम नहीं होगा राजनीति के मुकाबले में, लेकिन मीडिया के क्षेत्र में वहां का एक बड़ा नाम था। बिल्कुल। लोग टीवी प्रोग्राम में ईशान गढ़वी को देखते थे, जानते थे, चेहरा पहचानते हैं, तो एकदम से गंभीरता का पैमाना बदल जाता है। और मजे की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उनके वोट उससे कम ही है। फनी चीज ये है, इसका मतलब यह है कि बहुत तादाद में शायद कांग्रेस की भी ऐसे मतदाता हैं जो कह रहे हैं कि ये नेता ये ज्यादा बेहतर है। तो हाँ। ये भी बड़ी क्लासिकल चीज है। तो ये समझना चाहिए कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं आपने लास्ट जो देखिए, जब हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव देखा जिसमें कांग्रेस को जीत मिली, उसमें बहुत बड़ा योगदान ये था कि कांग्रेस ने चेहरे आगे दिए। बिल्कुल। कमलनाथ जी का चेहरा आगे दिया, भूपेश बघेल का आगे दिया, और सचिन पायलट का भी चेहरा आगे दिया था। भले ही मुख्यमंत्री ना बनाया हो, जी। लेकिन चेहरा सचिन पायलट का आगे किया था। जी। तो मुख्यमंत्री पद के लिए जब आप चेहरा देते हैं तो उसका लाभ डेफिनेटली मिलता है। मुझे लगता है कि चेहरा नहीं देना, शायद रिट्रोस्पेक्ट में कांग्रेस ये रियलाइज करेगी कि ये उनका शायद गलत निर्णय साबित हुआ। अच्छा सर, अब तो बिल्कुल हम मुहाने पर हैं वोटिंग के, तो ऐसे में ये जो हमारा सर्वे है, कुल मिलाकर इसके इर्द गिर्द ही तस्वीर रहेगी, या फिर यहाँ से इस ग्राफ में कोई और बड़ी तब्दीली आपको लगता है, ऐसी संभावना हो सकती है? देखिए, संभावना में केवल एक ही चीज मैं कहूंगा कि जैसे 5 साल पहले पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ा था, लेकिन पोलिंग में उनको उतने ज्यादा वोट नहीं, यानी जितना अंदाजा लगाया था उससे तकरीबन एग्जिट पोल में आते आते वो वोट करीबन 10% तक गिर गए। तो कई, क्योंकि उनका पहला चुनाव एक तरह से गुजरात में है। अब जिन ट्रैकर्स में हमारे जो उनका आकलन 20% से ऊपर बढ़ के 23-24, एक बार 25% तक भी शायद टच किया, फिर नीचे आया आम आदमी जब कांग्रेस ने ताकत लगाई और कैंडिडेट देने शुरू किए, तो पोलिंग वाले दिन अब आम आदमी पार्टी का नीचे का पैराफ्रेनिया कितना सेट हुआ जो कि कांग्रेस के पास में है, जी। आम आदमी पार्टी के पास में वोट निकालने वाला मैकेनिज्म कितना है जो कि कांग्रेस के पास में है। अब अगर ये आप उनको मैच कर पाएगी, तब तो लगता है कि शायद जो दिख रहा है वैसा ही आने की उम्मीद होगी। लेकिन पोलिंग वाले दिन जो आपके लिए इमोशन या सपोर्ट बेस है, आप अगर उसे निकाल ना पाए, आप उसे वोट में कन्वर्ट ना करा पाए, तो नतीजों में ये रेटिंग शायद फिर ना दिखाई दे। मसलन आपने अभी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के नाम पे बोला कि अगर 24-25% तक उसकी रेटिंग आ रही है उस बंदे की, जी। इसका मतलब आज की तारीख में इतना ट्रैक्शन है। लेकिन ट्रैक्शन क्या वोट में कन्वर्ट होगा, ये एक अलग इक्वेशन है। सही। तो ट्रैक्शन को वोट में कन्वर्ट करना, ये हमें देखना होगा। एग्जिट पोल वाले दिन हमारे आंकड़े जो होंगे उसमें हम देखेंगे, हालांकि वो भी कठिन होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का पिछला कोई वोटिंग रिकॉर्ड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है नई पार्टियों के सपोर्ट बेस को नापने में। जैसे दिल्ली में 2013 में आपको याद होगा, हम लोगों के एग्जिट पोल में हम 24% तक आंकलन ले गए थे, उससे 3-4% आम आदमी पार्टी को ज्यादा ही मिला था, कम नहीं मिला था। लेकिन पंजाब में जितना बोला उससे कम मिला था 5 साल पहले। नई पार्टी के वोट शेयर के आकलन में अक्सर थोड़ी तकलीफ होती है। आम आदमी पार्टी के लिए ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में लगभग लगभग 1/4 गुजरात का ट्रैक्शन उनके लिए, लेकिन इस ट्रैक्शन को वो वोट में कन्वर्ट करा पाएंगे या नहीं, यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर करा ले गए तो गुजरात की राजनीति
बहुत तेजी से बदलेगी इसके बाद में। बिल्कुल। और लेकिन न सिर्फ गुजरात की, अगर बल्कि कहीं ना कहीं 2024 में जो विपक्ष 24 की का देश की राजनीति है उसकी भी पूरी स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी उसकी भी गुजरात बड़ी के इस नतीजे को देखकर। ऐसे में चलते जी। चलते सर कोई और पॉइंट जो आपको लगता है कि ये मिस हो गया, इस पर बात कर लेनी चाहिए, या कुछ और आप अंडरलाइन करना चाहते हो? बस मुझे केवल ये अंडरलाइन करना है इसमें कि आज की तारीख में मुझे तमाम चुनाव के ट्रेंड्स को देखते हुए ये लगता है कि लोगों को एक अल्टरनेटिव हमेशा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वो अल्टरनेटिव की रिक्वायरमेंट कई बार सही कैंडिडेट या सही व्यक्ति के सामने न आने से वो थोड़ा पीछे रह जाती है। जब ये लोग बात बहुत सारे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास में कैंडिडेट ही नहीं है तो वोट कैसे पड़ेंगे, रोमाना, दिल्ली हो या पंजाब हो, लोगों ने वोट कैंडिडेट को नहीं दिया था, सिंबल को दिया। सिंबल को दिया था, बिल्कुल, झाड़ू चली थी। बीजेपी के केस में हम जानते हैं कि लोग मोदी को वोट देते हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं। तो ये चीजें एक सीमा तक मायने रखती हैं, एक सीमा से ज्यादा ये मायने नहीं रखता। तो मेरे लिए एक चुनाव विशेषज्ञ की हैसियत से केवल इंटरेस्टिंग यही देखने लायक है कि इस ट्रैक्शन को, क्या ये पंजाब के पहले राउंड की तरह ट्रैक्शन है, जी या जी। ये उत्तराखंड की तरह का ट्रैक्शन है कि ट्रैक्शन है लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ, ट्रैक्शन है लेकिन थोड़ा कन्वर्ट हुआ, या ट्रैक्शन पूरा का पूरा कन्वर्ट हुआ। ये तीन फेजेस में आम आदमी पार्टी का एक्चुअली में होता क्या है ये देखना होगा। और ये तो तय मानिए कि कुछ भी नतीजा आए, उस नतीजे के बाद में भी सुगबुगाहट चालू रहेगी। ठीक है सर। ये इतना आसान नहीं है चीजों को पीछे कर देना। और सर वो जो तो कहते हैं कहीं ना ना कहीं चुनाव के लिए कि भाई राजनीति में आगे चुनाव बढ़ेगी। लहर वाला है, ये जो गुजरात चुनाव है इसमें कोई ऐसी कुछ एक्स फैक्टर या कोई लहर, जबरदस्त लहर ऐसा कुछ नजर नहीं है? मतलब जो ये है तो ये खेमों तो में बटी हुई वही अ, पॉलिटिक्स वहां पर, जो जिसका वोटर है और जो वोट का नुकसान हो रहा है उससे सारे समीकरण आगे पीछे हो रहे हैं, बस त्रिकोणीय आप फैक्टर क्रिकेट है। की एनालॉजी में समझे इसको तो, टेस्ट मैच में जैसे होता है कि भाई पहले जो बैटिंग कर रही है उसने लंबा स्कोर बना दिया है, अब सामने वाला बुरी बैटिंग करके खुद को फॉलो ऑन दे की हालत में ले आए, इनिंग डिफीट पे ले आए। तो इसमें ठीक है, जो खेला अच्छा उसकी तारीफ भी है, लेकिन आप खराब खेलने इसका ज्यादा बड़ा योगदान है। एब्सोल्युटली। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अच्छी बैटिंग कर रही है, ये एक अलग विषय है। उनके पास में स्टार बैट्समैन है नरेंद्र मोदी का, वो ओपनिंग पेयर उनका बड़ा अच्छा है। लेकिन कांग्रेस अगर खराब प्रदर्शन कर रही है तो इसमें ये कांग्रेस की अपना सिरदर्द है। इसमें इसमें मतदाताओं को दोष देना या मुद्दों की कमी है या लोग सोच के वोट नहीं देते हैं, मुझे लगता है ये बातें उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। सीखने के लिए सभी के लिए बहुत कुछ है। और एक बात मैं केवल कहना चाहूंगा, जी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलीज और उनके बयानों को ध्यान से सुनिए। जो शख्स इतनी पॉपुलैरिटी रखता हो और अपने दम पे वोट पड़ाने की शक्ति रखता हो इतना, वो भी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा। बिल्कुल। लगा हुआ है बंदा, ताकत लगा के लगा हुआ है, कार्यकर्ताओं को बार बार बोल रहा है कि कांग्रेस को हल्के में मत लीजिए, बाकी को हल्के में मत लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि नतीजे आने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंसी इसलिए भी जरूरी है नुमाना कि जब 77 सीट गुजरात की जनता आपको देती है, तो जिस कंसिस्टेंसी की आपसे उम्मीद करती है कि आप जिम्मेदार विपक्ष, एग्रेसिव विपक्ष की भूमिका में यहां नजर आइए, अगर उस कंसिस्टेंसी को आपने नहीं निभाया तो एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है जब एंटी इनकम्बेंसी का सेंटीमेंट सत्ता पक्ष के लिए नहीं, मुख्य विपक्षी दल के ऊपर लागू होने लगता और उसी का है। तो खमियाजा लोगों का कांग्रेस को यहाँ पर बिल्कुल 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 खामियाजा, भुगतना मतलब हुआ ऐसे नजर आ कि रहा है। जैसे लगता है कि बिल्कुल। लोगों का गुस्सा सत्ता के ऊपर नहीं, विपक्ष हाँ, पे फूट रहा है कांग्रेस कि को सबक आप सिखाना विपक्षी चाहती है, भूमिका ठीक बिल्कुल। से नहीं निभा रहे बिल्कुल, हैं। ये बहुत एक बड़ा शुक्रिया सर। इंटरेस्टिंग फैक्टर है, देखने लायक एब्सोल्यूट। होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एग्जिट पोल के बहुत आंकड़ों के बहुत बाद धन्यवाद। एक बार फिर से आपको जहमत देंगे, फिर से आपको बुलाएंगे इस एनालिसिस के लिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। एबीपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार तमाम खबरें और वीडियोस आपके लिए हाजिर हैं।